अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इनकी पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए खिदमात शायद आपने इस अंदाज में और इस तफसील से पहले नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, कौन जानता था कि 27 अक्टूबर 1943 को हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के मशहूर कस्बा देवबंद में पैदा होने वाले इस फर्जंद ने आलम इस्लाम के उफ़्क़ पर किस चमक दमक के साथ तलू होकर चमकना है कि इनके मुकाबले में बाकी सब की चमक दमक मांद पड़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और बानियाने पाकिस्तान और बाद-ए-ज़ां मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब के घर में उनके सबसे छोटे बेटे मोहम्मद तकी उस्मानी की शक्ल में एक ऐसा गोहरे नायाब पैदा हुआ जिसकी चमक से आज पूरी दुनिया की इल्मी महफिलें पुररौनक हैं। अगरचा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपने वालिद के सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन अपनी खिदमात में वो अपने बड़े भाई मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी से भी आगे निकल गए हैं। और अगर हकीकत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त अहले इस्लाम में उनकी टक्कर की कोई दूसरी इल्मी शख्सियत पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। 7 बर्रे आज़म में फैली पूरी उम्मत मुसलमा में ये एक वाहिद शख्सियत हैं जिनकी बात पर अरबो अजम और दुनिया जहाँ में फैली उम्मत सर तस्लीम खम करती है और हर मुश्किल की घड़ी में उम्मत के तबकात की पहली और आखिरी नज़र उन्हीं की तरफ जाती है। अफ्रीका में कादियानियों के गैर मुस्लिम होने से मुतल्लिक़ केस चल रहा था और अदालत में दलाइल देने थे, तो अफ्रीका के मुसलमानों की पूरी दुनिया में इस मकसद के लिए जिस हस्ती की तरफ नज़र गई वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, जो अफ्रीका की दावत पर अफ्रीका गए और कोर्ट में दलाइल से कादियानियों को काफिर करार दिलवाने में कामयाब रहे। फिजी से लेकर मगरब के आखिरी किनारे तक और नार्वे से लेकर जनूब के आखिरी किनारे तक फैली हुई पूरी उम्मत जिसको अपना मुत्तफ़िका मुफ्ती आज़म मानती है और जिसके फतावा को हुर्फ़ आखिर का दर्जा देती है, वो है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, जिससे अगर उम्मत मुस्लिमा में कोई नावाकिफ़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम है जो चिराग तले अंधेरे वाले मुहावरे का अमली नमूना बनी हुई है। और पाकिस्तान की अक्सर आबादी मुफ्ती साहब से या तो सिरे से वाकिफ़ ही नहीं या फिर सिर्फ नाम की हद तक शनासा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो हस्ती हैं जिसे सऊदी अरब अरसा दराज से नेशनलिटी देकर मुस्तकिल सऊदी शहरियत और रहाइश का इसरार कर रहा है, मगर ये दरवेश अपनी मट्टी से मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए हरमैन का पड़ोस छोड़े हुए है, जिसे अपने मुल्क के हकाम ने भले मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड ना दिया हो, मगर उर्दन के बादशाह ने उनकी दीनी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। सिर्फ इस्लामी दुनिया के हुक्मरान ही नहीं बल्कि बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन से लेकर शुमाली अमरीका के सदूर तक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वक़्त लेकर उनसे इस्लाम के निज़ाम मईशत पर आगाही लेते हैं और अपने सूदी निज़ाम के मुकाबले में अपने यहाँ उसे नाफजुल अमल करवाने के लिए मशवरे लेते हैं, जिन्हें ख़ताबात के लिए सिर्फ पाकिस्तान या दीगर ममालिक के मदारस से ही दावतनामे नहीं मिलते बल्कि दुनिया की नामवर और मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटियों से लेकर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसे आलमी फोरम्स पर मईशत के मौजू पर ख़ताब और आगाही प्रोग्रामों के लिए मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया जाता है। 150 से ज़ायद अरबी, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर मबनी किताबों का इल्मी ख़जाना उम्मत को लिख कर हदिया कर चुके हैं। और ये कोई 150 किताबचे नहीं बल्कि एक किताब कई कई जिल्दों पर मुहित है और हर जिल्द में हज़ारों सफ़हात हैं। पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपैलेट बेंच के कमोबेश 20 साल चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इस दौरान कई तारीख़ी और यादगार फ़ैसले सादर फरमा चुके हैं, जिनमें रिबा यानी सूद के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़ैसला हमारे अदालतों फ़ैसलों के माथे के झूमर के तौर पर ताक़यामत चमकता दमकता और यादगार रहेगा। सूद से लथड़ी हुई आलूदा बैंकारी के मुकाबले में दुनिया को सूद से पाक इस्लामी असूलों पर मबनी बैंकारी का मुकम्मल निज़ाम लिख कर दे चुके हैं। मौजूदा इस्लामी बैंकारी के निज़ाम से मशहूर बैंक उनके बताए हुए निज़ाम पर अमल कर रहे हैं या नहीं, इसमें मुफ्ती साहब का कोई दोष नहीं। उन्होंने मुकम्मल निज़ाम मुरतब कर दिया है। अब अहले इक़्तिदार की ज़िम्मेदारी है कि वो इस्लामी बैंकों को मुफ्ती तकी साहब के मरवज करदा असूलों पर चलाने के लिए कानून साजी करे। ये वाहिद इस्लामी मुसन्नफ़ हैं जिन्होंने आसान तर्जुमा कुरान को ज़मीन की बजाय फ़िज़ा में लिख कर आलम इस्लाम में एक नए रिकॉर्ड का इजाफ़ा किया।
3 जिल्दों पर मबनी आज तक लिखे गए तराजमे कुरानिया में सबसे सलीस, बामुहावरा और शस्ता उर्दू से मज़ीद खूबसूरत आसान तर्जमा कुरान सारे का सारा अपने आलमी असफ़ार के दौरान जहाज़ की परवाज़ में लिखा और यूँ एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर गए। उनसे पहले चंद लोगों ने अंग्रेज़ी में कुरान का तर्जमा किया था, मगर वो लोग चूँकि बाकायदा मौलवी और अरबी पर इतनी महारत नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने कुरान के उर्दू तराजम को अंग्रेज़ी में नकल किया था, इसलिए उन अंग्रेज़ी तराजम में वो चाशनी ना थी। इस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो पहले आलिम दीन हैं जिन्हें बज़ाते ख़ुद अरबी पर मादरी ज़बान जितना अबूर था और अंग्रेज़ी में भी महारत तामा हासिल थी। यूँ दोनों ज़बानों पर मुकम्मल अबूर की वजह से उनका लिखा गया अंग्रेज़ी तर्जमा कुरान पाक आज यूरोप के मुसलमानों की मताए अजीज़ बना हुआ है और बिलाशुबा उर्दू की तरह अंग्रेज़ी में भी उनके जैसा तर्जमा कुरान दूसरा नहीं मिलता। ज़िंदगी के एक लम्हे को कीमती बनाने वाले और उसे ज़रिया आखरत बनाना कोई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से सीखे कि जहाज़ की परवाज़ के दौरान के वक़्त को भी ज़ाया होने से बचाया और उर्दू का सबसे खूबसूरत मुस्तनद बामुहावरा आसान तर्जमा कुरान लिखने जैसे खूबसूरत काम में लगाकर ज़ख़ीरा आखरत बना लिया। सन 2009 में PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, जिस पर PIA ने उन्हें बतौर एजाज़ उम्र भर के लिए PIA पर सफ़र करने की सूरत में उनको 1/3 या आधे किराए में सफ़र करने की सहूलत दे रखी है। मुफ्ती तकी साहब अपनी मादरी ज़बान उर्दू के साथ देगर 4 ज़बानों अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हस्पानवी पर भी मुकम्मल अबूर रखते हैं। ख़ासकर अरबी और अंग्रेज़ी में बहुत ही ज़्यादा महारत रखते हैं, चनाचा उनके उर्दू से ज़्यादा अरबी और अंग्रेज़ी के बयानात से इंटरनेट भरा पड़ा है। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किन किन ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं या अभी तक फायज़ हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जिसको दुनिया जहां ने एजाज़न इस कदर बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं और अपने नेशनल लेवल के अदारों का चेयरमैन बना रखा है, उसे पाकिस्तानी हुकूमत एक बिल्ड प्रूफ गाड़ी देने को तैयार नहीं और वजह सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है और कुछ नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया जहान के तलीम याफ्ता और बाशऊर लोग बहुत इज़्ज़त और कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी कौम उनको सही से जानती है और इसकी कदर की है और ना ही पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी उनसे उनकी सलाहियतों के बकदर कोई बड़ा काम लिया। जो शख्स अमेरिका और तालिबान जैसी 2 मुतहारिब ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है, उस शख्स से अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो दीनी छोड़ दुनियावी एतबार से कितने फ़वाइद हासिल कर सकती है और मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की में किस कदर गरां माया खिदमात ले सकती है। मगर अफसोस हमारे दौलत परस्त हुक्मरानों पर, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गौहर नायाब को जानने और पहचानने की कोशिश ना की। ज़ियाउल हक मरहूम ने उनकी सलाहियतों का मोतरफ होकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपैलेट का चीफ जस्टिस लगाया था, मगर जनरल मुशर्रफ ने सूद को हराम करार देने के फैसले से पीछे ना हटने पर ज़बरदस्ती कबल अज़ वक्त माजूल कर दिया। मुफ्ती तकी साहब की तारीफ़ में दीवान भी लिख दिए जाएँ तो वो भी कम हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया में इकबाल के शेर की कोई ज़िंदा मिसाल है तो वो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के सिवा कोई दूसरा नहीं। यूँ लगता है कि इकबाल अपनी कब्र से उठकर दोबारा से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की खिदमात को सराहते हुए फिर से अपने शेर को तरकीब में लफ्ज़ी देते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की खिदमात को सराहते हुए कह रहे हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर तकी जैसा पैदा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।